लेकिन गर्लफ्रेंड वापस ले जाए। तो ये मेरा पूजा का इतिहास है। एक बार वो पूजा की, वो फिर लंबा सत्संग हो जाएगा, समय की थोड़ी सी कमी। सो इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी एंड माई डेस्टिनेशन, दैट्स इट। सब लोगों ने एक शब्द कीर्तन सुनते होंगे शायद, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। हर श्वास के संग में तेरा नाम सुन, बोलो, सिमर करो। उसमें एक व्याख्यान आता है, हे गुरु मुझे इतनी बड़ी दात दे। जो सबसे बड़ी दात है, ये इतनी बड़ी दात दे कि अपने घर का कुक्कड़ बना दे। कुक्कड़ का मतलब होता है कुत्ता। हे गुरु मुझे इतनी बड़ी दात दे कि अपने घर का कुत्ता बना दे, मतलब अपने घर का एक पालतू कुत्ता बना दे। वो बंदगी की माला मेरे गले में डाल दे। सो दिस इज व्हाट माय गुरु इज। मैं टोटल नास्तिक आदमी, इसको ध्यान में रखना। श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। हे गुरु अपने घर का, अपने दर का, अपने दरबार का मुझे एक पालतू कुत्ता बना और बंदगी की माला मेरे गले में डाल दे। द वेरी फर्स्ट डे 1987 आई गॉट मैरिड। बाय 1988 मैं परिवार से अलग हो गया। 15-16 साल बहन के प्रति नफरत, बल्कि ज्यादा टाइम। 2003 में 87 के बाद 2003 सब गुरु जी की प्लानिंग हुई। 87 के बाद 2003 में मैं अपने सिस्टर के घर में गया, जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी का स्वरूप देखा। जैसे मैंने स्वरूप देखा, क्योंकि मैं नास्तिक आदमी हूं, मैंने पूछा अपने सिस्टर से कौन है। उसने कहा गुरु, मेरे गुरु जी। मैं बाबे का तो पाल लिया, बाबियों को क्यों पाल लिया? पालना है तो कुत्ता पाल। दिस वॉज माई फर्स्ट सेंटेंस इन द नेगेटिव सेंस। एंड सी माई गुरु, हाउ ब्लेस्ड वी आर। हम उल्टा भी सोचते हैं, उसको गुरु सीधा करके हमको देता है। मैंने क्या बोला था? पालना है कोई कुत्ता पाल। आज मैं गुरु के दर का एक पालतू कुत्ता हूं। गुरु ने मुझे ब्लेस करके मुझे पाल दिया है। दिस इज हिज ब्लेसिंग्स। पहला सेंटेंस बोला था। आज मैं गुरु के दर का एक पेट डॉग हूं, पालतू कुत्ता। वो बंदगी की माला मेरे गले में गुरु ने डाली है। बंदगी क्या होती है गुरु की, ये सब बातें बाद में करूंगा। पहला सेंटेंस मैंने ये बोला। अब मैंने सिस्टर के घर में जाना शुरू किया। मेरी सिस्टर को गुरु जी ने कहा, मेरे प्राण ने तेरे को आना शुरू करता हो। पिट्टी पंजाबी सब लोग समझते हैं, या मैं हिंदी में ही टोटल बात करता हूं कि तेरे भाई ने तेरे पास आना शुरू कर दिया है, उसको लेके मेरे पास आ। अब जैसी मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरु जी बुला रहे हैं, अरे मैंने फोन जाता बाबा के पास, भाई आगरा से दिल्ली नाइट लाइफ एंजॉय करने आ रहा हूं, क्लबिंग करूंगा, विस्की पीऊंगा, मुर्गे फाड़ूंगा, यारों के संग जाम से जाम टकराऊंगा कि तेरे गुरु के पास मैं इतना फालतू हूं क्या मैं? फिर जी ने मेरी सिस्टर से कहा अपने भाई को लेके मेरे पास आ। डेफिनेटली हम लोग ब्रज प्रदेश के लोग, कुछ गालियां देने की आदत ज्यादा है, तो 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख गालियां मैंने उस समय गुरु जी को दे दी। जैसी जैसी मैं गालियां देता था, वैसे वैसे प्यार से गुरु जी मेरी सिस्टर से कहते थे अपने भाई को लेके मेरे पास। जैसे जैसे मेरी गालियां बढ़ती थी, वैसे वैसे गुरु जी प्यार से मुझे बुलाते थे, भाई को लेके आ, भाई को लेके आ। ये है मेरा गुरु। 5 जून 2004, 5 जून 2004 मैंने मेरी सिस्टर से कहा, लेकिन प्राणु कहने की कोई लोड़ नहीं,
वो खोता पेट रुके चीटी मेरे को लाऊंगा। और आप भाई को कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो गधा अपने आप चल के मेरे पास आएगा। एंड ऑन 10th of June 2004, 5 दिन के बाद बैडमिंटन खेलते हुए मेरी सीधी आंख में रैकेट लगा और मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई। आगा फर्स्ट एड, दिल्ली, श्रॉफ, पटनायक, देन फाइनली शंकर ने एक उतीना इंसान को, ये डॉक्टर छोटा, बड़े डॉक्टर के पास चलो, बड़ा डॉक्टर उससे बड़े डॉक्टर के पास चलो। पता पहले दिन ही था कि ये रोशनी गई, लेकिन फिर भी एक उम्मीद से आदमी चलता है। दिस इज व्हाट इंसानी लाइफ इज। शंकर नेत्रालय चेन्नई। इन द मीन टाइम मेरी सिस्टर ने कहा गुरु के पास चल। मैंने कहा मैं साइंटिफिक इंसान हूं, मेरी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज बकवास। तुम सब पागल हो और मैं पागलपने में नहीं फंसता। मैं बहुत समझदार था ना, तो समझदार दिखाने में थे। टोटल लॉजिकल माइंड, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फीडबैक्स, साइंस का स्टूडेंट, मैथ्स टॉपर, 4th पोजीशन होल्डर, तो भाई बहुत समझदार हूं मैं, सारे लॉजिक से मेरे। जितने लोग सत्संग करते थे, सिस्टर के घर जाता था, लोग सत्संग करते थे, मैं सबको पागल करा देता। ये पढ़े लिख के बेवकूफ है, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। डॉक्टर्स, IITians, ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, बिजनेसमैन बैठे हुए गुरु के साथ रहे। मैं कहता था ये लोग पागल है। पर एक चीज नहीं समझ, इतने सारे लोग झूठ क्यों बोले। उसमें ये लगता था कि बाबा के पास, गुरु जी के पास कोई ब्लैक मैजिक है, कोई इल्यूजन्स है, कोई हिप्नोटिज्म है, कोई मैस्मरिज्म है, कोई तंत्र है, कोई मंत्र है। शायद इतने लोग इस वजह से बेवकूफ बने। सो ऑन 5th of June 2004, गुरु जी सिंपली टोल्ड माय सिस्टर, उन प्राणों कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खुद आप पेट के चीटी मेरे को लाऊंगा। 10 दिन को आंख की रोशनी गई, सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया। Finally, 28th of June 2004, Chennai, the team of doctors, after many investigations of different branches, सब आंख की जितनी ब्रांचेस होती हैं, ऑप्टिकल नर्व, रेटिना, जनरल फिजिशियंस, न्यूरोसर्जन्स, सबकी रिपोर्ट फाइल तैयार। द फाइनल आउटकम, क्योंकि पहले भी पता that we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. This is a gone case. ये गई, श्रिंक करेगी, गड्ढा पड़ जाएगा, अंदर धंस जाएगी, उल्टी आंख बचाए। 28th of June 2004, Chennai, when the team of doctors, when they told me this thing, आप जितने मर्जी पहलवान हो, सारी पहलवानी नीचे आ गई, अब मुझे चमत्कार चाहिए। आई स्टार्टेड क्राइंग, आंखों में आंसू आए। अब गुरु के सत्संग दिमाग में आने लगे। एंड जस्ट टू सी चमत्कार, सिर्फ चमत्कार पाने के लिए फर्स्ट टाइम 7 जुलाई 2004 गुरु जी के बर्थडे के दिन मैं गुरु के दरबार में पहुंचा। दैट डे ही वॉज वेयरिंग reddish orange chura. The moment I saw him, सब गुरु की मेहर चल रही है, सब गुरु की बातें चल रही हैं, सब गुरु की अपनी एक क्या कहते हैं लीला चल रही है। The moment I saw him, और जिस हिसाब से मैंने गुरु के सत्संग सुने हुए थे, उस हिसाब से मेरा माइंड गुरु को देखने के बाद, the aura of the Guru, the wonderful Guru, जैसे मैंने देखा 7 जुलाई 2004 को, वैसी दिमाग में 2 बातें गई। ईदर ही इज ए बिग फ्रॉड और ही इज ए बिग गॉड। या तो एक ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया मेरे सामने आ जाया है, जो तंत्र मंत्र, हिप्नोटिज्म, इल्यूजन्स, ब्लैक मैजिक
शोज उसके बेसिस पे भगवान बनने की कोशिश कर रहा है या कोई डिविनिटी है, अगर वाकई कोई ईश्वर है, कोई ईश्वरीय शक्ति है, तो वो आज मेरे जीवन में मेरे गुरु के रूप में आई है। यस, प्राउडली आई मस्ट से, मैंने ईश्वर को देखा, मैंने ईश्वर को चूमा है, मैंने ईश्वर को हक किया है, मैंने ईश्वर से बातें की। प्राउडली आई मस्ट। 7 जुलाई 4, अगर कोई ईश्वर है तो वो मेरे जीवन में गुरु के रूप में आता है। अगर कोई शक्ति है, मुझे नहीं पता ईश्वर क्या है, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई ग्रंथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता ईश्वर क्या है। खैर 7 जुलाई 2004 मेरे संग मेरे एक दोस्त थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनके संग मेरा ये फैक्ट्री थी, ये उनका ऑफिस था, हम लोग रात दिन इकट्ठे ही बैठते थे। उनकी वाइफ 135 किलो वजन, 15 साल से उस लेडी ने घुटने नहीं मोड़े हुए थे। अब मैं 7 जुलाई 2004 की बात कर रहा हूं, उसने घुटने नहीं मोड़े हुए थे, मोड़ नहीं सकती थी। अब जैसे चेयर पे बैठेगी तो सीधी टांग करके बैठेगी ऐसे, और अब उठना है तो कोई एक सहारा चाहिए उठने के लिए। आंटी 10-20-50 कदम चलने हैं, फिर उन्होंने बैठ जाना, क्योंकि 135 केजीज और 15 साल से पालथी मार के नहीं बैठ जाते। फ्लूइड्स के इंजेक्शन, पेन किलर्स के इंजेक्शन। 7 जुलाई 2004 वो मेरा दोस्त और बाकी कई लोग गए थे मेरे साथ। दूर से आदेश हो गया कि गुरु जी का दूर से आदेश है, आप लोग अपने घर जाइए। तो हम लोग घर की तरफ जाने लगे। इतने में बड़ा मंदिर जो भी गया होगा, ऐसे सेवादारों ने हाथ पकड़ के कि सब लोग दूर से आदेश है, जाइए अपने घर। तो हम लोग घर जाने लगे। सामने से वरुण गांधी आया, सेवादार ने हाथ नीचे किया और वरुण गांधी को गुरु जी के पास जाने दिया। अब क्योंकि मेरा दोस्त सुप्रीम कोर्ट का लॉयर एडवोकेट, अब उसको चढ़ गया गुस्सा। उसने कहा ये साला कल का बच्चा हमारे सामने क्या बेचता उनको पड़ता, सब बाबे हरामी होते हैं, सब क्या वीआईपी कल्चर है, सब साले बकवास है, इन पे तो आना ही नहीं चाहिए, ये सब सिर्फ पैसे का लेन देन है, अपनी वो सब कुछ है, अपनी और अपनी पावर दिखाने की बातें, सब बाबे हरामी होते हैं। अच्छा, जिस सेवादार ने रोका था कक्कड़ अंकल, वो भी गंजे थे, तो कह रहे साले इस गंजे को मारूंगा। मैंने कहा ये तो मार भी सकते हैं, तो वो कैपेबल थे मारने के, कुछ आगरा के लोग बैठे वो जानते हैं उनको मारने के कैपेबल ही थे। और साले को भी गोली मारता हूँ, ऐसे रिवॉल्वर पर हाथ भी गोली मारता हूँ। मैंने उनके हाथ रोके, मैंने देखो भाई साहब आप क्यों आए हो मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी आंख ठीक कराने आया हूँ, मेरी आंख ठीक हो जाए फिर इस गंजे को गोली मारना या उस गंजे को गोली मारना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी गोली मारो, मेरी आंख ठीक कराओ। जिस दिन आंख ठीक हो जाएगी जिसको मर्जी गोली मारो। मैं सत्संग कर रहा हूं, सबका संग, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं ईश्वर की और ईश्वर के भक्त की बातें आपके साथ शेयर। क्या भक्त था, वो कह रहे ना रिश्ता रहता खट्टा मीठा, ईश्वर की तरफ से मीठा ही मीठा था, मैं खट्टा ही खट्टा था। दिस इज वॉट माई गुरु इज। क्या उनको लेके बाहर चले गए। 8 जुलाई 2004 गुरु के दरबार में गए, माथा टेका, पैर चूमा। मेरी सिस्टर ने कहा गुरु जी मेरा प्रा, गुरु जी ने नहीं देखा। 9 जुलाई सेम सिस्टर ने कहा गुरु जी मेरा प्रा, गुरु जी ने नहीं देखा। 10 जुलाई 2004 फिर चरण चूमे, जैसे चरण चूमे फिर मेरी सिस्टर ने कहा गुरु जी मेरा प्रा। गुरु जी ने बड़े पैम्पर्ड वे में बोले, हाँ कभी मैं जानना तेरा प्रा है। द वे ही स्पोक, अच्छा हम भी थोड़े से मस्करे टाइप के थे। द वे ही स्पोक, हमारे भी चेहरे पे हंसी आई तो गुरु जी के सामने ऐसे ही बैठ गए। जैसे ही बैठने लगा वैसे गुरु जी जोर से चिल्लाए,
जुआड़े कितों का पहले औंधा ने सीधा होना के आगे बैठे थे, जा पीछे। छोटे मंदिर में जैसे पीछे बैठने लगे वैसे गुरु जी जोर से चिल्लाए, भाग गया, भाग आगे बैठो। बड़ी बेइज्जती लगी। एक कोई अंकल आए, उन्होंने समझाया, जिस दिन गुरु जी तुम्हारी बेइज्जती करते हैं समझ लो तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं ये तरीका बढ़िया, तरीका बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बेइज्जती कराओ और आंख की रोशनी पाओ। सौदा खड़ा करो, जितनी मंदी बेइज्जती कर लो भाई, आंख ठीक कर दो। हमने तुमसे क्या करना, तुम तो चमत्कारी बाबा हो, हम तो चमत्कार के लिए आए, आपसे मोहब्बत करने तो आए नहीं। 10 जुलाई 2004, अब 10 जुलाई 2004 को काफी लोग के सत्संग भी सुनते रहे। कुछ लोगों की बातें समझ में नहीं आती, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, whether it was a coincidence or just a chance, maybe, or you have to find the logic ना, ये क्यों। क्योंकि सारे सत्संग में जाऊं तो टाइम लगेगा, तो अपने सत्संग तक इसी में रखता हूं। 10 जुलाई 2004 11 बजे करीब हम लोग छोटे मंदिर से, मैं, मेरी सिस्टर और जीजा बाहर निकलने लगे। 3 दिन हो गए, 4 दिन अभी तक आपको पड़ा। तो सिस्टर थोड़ी सी धीरे धीरे, क्योंकि जीजा ने कह दिया था कि जैसे ही आएगा माता कहेगी हो जाएगी, आज 7 जुलाई का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, गुरु जी तो आज बहुत बड़ा कल्याण करेंगे। पहली बार फिर कोई मंत्र जाप पाठ करते हुए पहुंच गए, लेकिन गुरु जी का कोई कल्याण नहीं चला। अब चला 10 जुलाई 2004 11 सवा 11 बजे जोशी अंकल ने आवाज दी, कर्नल जोशी ने, कि उषा आंटी आपको गुरु जी अंदर बुला रहे हैं। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ, हम लोग अंदर जाने लगे। जैसे ही अंदर जाने लगे वैसे गुरु जी का इशारा हो गया, मुझे तो मैं बाहर, सिस्टर और जीजा अंदर, 10-12 संग। अब जब अंदर से 5 मिनट के बाद मेरी सिस्टर आई, पप्पू चल। अरे मैंने कहा क्या आफत हो गई, चल फटाफट चल, 8 तरह गुरु जी आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, जल्दी चल। मैंने कार में चल के बताऊंगी, तू जल्दी करना है। आज कार में पहुंचे, उसने बताया कि गुरु जी ने गुलाब जल, अंकल फोन बंद कर दिया, गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी मंगाई है, तो आज तेरी आंख का वो ऑपरेशन करेंगे, जल्दी कर। और उन्होंने ये बोला पुणे ही लेके आनी। मैंने उनसे पूछा नहीं गुरु जी कल लेके आनी, नहीं गुरु जी कहते नहीं पुणे ही राइट नाउ। सो 11:15 बजे दिल्ली नियर कुतुब मीनार, सारी दुकानें बंद, लेकिन गुरु का आदेश है अभी लेके आनी है। ढूंढते रहे 1:30 बजे एक दुकान खुली हुई मिली, उसमें गुलाब जल था, मुल्तानी मिट्टी नहीं थी। हम लोग वहां से फिर बाहर निकले, भाई दोनों चीज लेके जानी है, एक चीज से तो काम चलना नहीं। अब जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही 8-10 साल का बच्चा आया, उसने कहा बहन जी आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए। मेरी सिस्टर ने कहा हाँ चाहिए, ये लो 10 रुपए को मैं अंदर से ला के देता हूँ। तो शी गेव हर 10 रुपीज। अब हम लोग दोनों चीजें लेके 2 बजे रात को बड़े मंदिर पहुंचे, सॉरी छोटे मंदिर पहुंचे, एम्पायर स्टेट। मैं फिर बाहर, सिस्टर और 10-12 संगत अंदर। गुरु जी ने कुछ लेप बनवाया, मसाज कराया टांगों का, हाथों का, और 6 बजे करीब हमें छुट्टी दी सिस्टर को, मुझे। मैं 6 बजे तक बाहर, अब जाओ। मैंने पूछा अंदर क्या हुआ, उसने नहीं गुरु जी ने सारा मसाज कराया, वो समझ ले तेरी आंख का वो ठीक करे, गुड। और फिर ये इंस्ट्रक्शंस थे कि वो कल रात को फिर ये प्रोसीजर दोबारा होगा। तो 11 जुलाई को फिर वो प्रोसीजर हुआ। फिर मैं सुबह 6 बजे तक बाहर, सिस्टर अंदर। 6 बजे के बाद हम लोग घर आए। आदेश हो गया सिस्टर को कि तू 8:30 बजे फिर मेरे पास आएगी। मैं जाके सो गया। 1:30 बजे सिस्टर आई। सिस्टर ने कहा मैंने फिर तीसरी बार मसाज कर दिया है, तो अब गुरु जी का आदेश ये है कि 1:30 बजे तू आगरा वापस जा। उनकी आंख तो बेटा ठीक हुई नहीं, आगरा क्या आप वापस जाओ। उसने तू आगरा वापस जा, जल्दी कर दिया फिर ठीक। मैं आगरा वापस आ गया। नेक्स्ट डे सुबह उठ के देखा कि काणापन गया नहीं गया, काणापन
पढ़ने के, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 महीने के बाद कोई लंदन से लेडी आई, वो मेरी सिस्टर को मिली, कहती आंटी आपको ध्यान है कि आपने आज से 1.5-2 महीने पहले गुरुजी की टांगों की मसाज की थी, पैरों की मसाज कर रहे थे आप। तो मेरी सिस्टर ने कहा ये तो वंस इन ए लाइफ टाइम अफेयर है, हर को ऐसी सेवा का मौका तो मिलता नहीं। हाँ, तो वो लेडी बोली, कहती आंटी जब आप सेवा कर रहे थे ना, उस समय मेरी टांगों में कैंसर था, उस समय गुरुजी मेरी टांगों को कैंसर ठीक कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने सुना, मैं मतलब तो मेरी आंख से था, टांगे उसकी ठीक, सेवा किसकी? आंख मेरी, मैं कुछ भी ठीक नहीं। इन द मीन टाइम 17 जुलाई 2004, ये मैं 2 महीने आगे पहुंच गया। आई एम कमिंग बैक टू 17th of July 2004। जो मेरा दोस्त उस दिन की गंजे गोली मार दूं, मैंने उनको रोका कि भाई जब मर्जी मारो, जिसको मर्जी मारो, लेकिन मेरी आंख ठीक हो जाए। 17 जुलाई 2004, वो मेरी भाभी 130-135 किलो वजन, जिसने 15 साल से जो पालथी मार के नहीं बैठी थी, मैंने उनको बता दिया कि छोटे मंदिर में गुरु जी के आप चरण छू सकते हो। तो उनको लगा कि मुझे किसी महापुरुष के चरण छूने चाहिए। तो 17 जुलाई को वो गुरु के दरबार में पहुंचे। बाहर एम्पायर स्टेट में दीवार पे वो आंटी ऐसे टांगे सीधी करके बैठ गई। उसके बाद जब लंगर प्रसाद का टाइम आया, पता नहीं गुरु का क्या करिश्मा था, आंटी जमीन पोषण 15 साल से नहीं बैठी थी, उस दिन जमीन पे टांगे सीधी करके इस टाइप से जमीन पर टांगे सीधी करके बैठी हुई थी। अब लंगर प्रसाद की थाली आई, जिसमें 4 लोगों ने कहा लंगर प्रसाद करना, तो लंगर प्रसाद कैसे करें? घुटने मुड़ते नहीं, 6 महीने पहले लाइट पैलेट अटैक पड़ा है, बॉडी में जान नहीं है, कोई बॉडी में जान नहीं है, घुटने मुड़ नहीं सकते, लंगर प्रसाद कैसे करें? फिर उसने बताया ये सब बातें। नेक्स्ट डे सुबह 18 जुलाई 2004 को मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार भाटिया तेरा गुरु तो बड़ा चमत्कारी है। अब जब मैंने पूछा क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि तेरी भाभी लंगर कैसे करती है, तो न छुप सकती है, बॉडी में जान नहीं। आज मैं अगर जमीन पे बैठ के लंगर करूंगा तो शायद मेरी ऐसी कैसी हो जाए। 135 किलो वजन की वो लेडी जिसकी बॉडी में जान नहीं है, जो झुक नहीं सकती, वो लंगर कैसे करे? गुरु के राइट हैंड साइड में वो मेरे पे बैठी थी, ऐसे थाली लगी हुई है। फिर मैंने गुरु जी की तरफ देखना शुरू किया, गुरु जी ने मेरी तरफ देखना शुरू किया। जो घुटने 15 साल से नहीं मुड़े थे वो मुड़ने शुरू हो गए। मैं पालथी मारी, मेरे शरीर में जान आ गई और मैंने लंगर करना शुरू किया। अब जब मैंने सुना, मैं तो साइंटिफिक इंसान, मैंने पापा ने कोई रेकी शेकी कर दी है, कोई हिप्नोटिज्म हीलिंग पावर कर दी है। आज मेरी भाभी, भैया देखो मैं अभी भी घुटने मोड़ के बैठ रही हूं। सुबह जब फोन आया, मैं अभी भी घुटने मोड़ के बैठ रही हूं। मैंने कहा आंटी ठीक है, मन मन मैंने कहा, मैंने कह रेखा घुटने मोड़ के बैठ जाएंगी, कुछ रेकी शेकी कर दी है। 1 हफ्ते के बाद फिर ऐसी कैसी हो जाए। That was 2004. We are in 2023. Now she's 85 kgs in weight. Hale and hearty. जिंदगी बढ़िया चल रही है. She can walk. She can move. First instant medical cure. और हम लोगों की भाषा में पहला चमत्कार। I don't believe in chamatkars. अब ये मेरे सामने हुआ। जब ये मेरे सामने हुआ तो मुझे भी लगा बाबा मेरी आंख ठीक करेगा, उनका घुटना ठीक कर दिया, मेरी आंख ठीक करेगा। अब 2-3 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे था वैसे चलता रहा। अब मेरी सिस्टर को लगा, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही
बकवास किस्म का इंसान है, पता नहीं गुरु जी इसके ऊपर कृपा करेंगे भी नहीं करेंगे। तो उसने बड़े शराफत से जाके, जैसे अमिताभ बच्चन शोले में शादी का ऑफर लेके गया था, ऐसे मेरी रात का ऑफर लेके मेरी सिस्टर की, गुरु जी मेरा भाई तो बिल्कुल ही नास्तिक है। तो पहला सेंटेंस गुरु का आया, कहते नहीं वो नास्तिक नहीं है, वो मेरा सच्चा भाई है। So what we understand as human being, हमारी बुद्धि, हमारे लॉजिक, हमारी गुरु जी कहने सी मेरे लॉजिक उसके बाद स्टार्ट होते हैं। कौन भक्त है कौन नहीं है उसका फैसला गुरु के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हम कहेंगे वो जी मेरा भाई तो आता ही नहीं, या मेरा पति तो आता ही नहीं, अरे नहीं आता तो स्वाद नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हो सकता है गुरु का आपसे बड़ा भक्त हो। इतना दिमाग पे जोर मत मारो, गुरु की इच्छा नहीं है उसको यहां बुलाने की, अभी दिमागों पे जोर मत दिया करो। एनीवे, कुछ टाइम के बाद गुरु जी ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा, जब सब परेशान हो गए भाई आप तो ठीक हो नहीं रही, तो मेरी सिस्टर से गुरु जी ने सिंपल कहा, कहते जब तेरे भरा की पुट्ठी आंख ब्लेस कर, पुट्ठी मतलब द लेफ्ट आई, उल्टी आंख, जब तेरे भरा की पुट्ठी आंख ब्लेस की उन्होंने 5-6 साल लगेंगे गुरु ਨੂੰ समझ ले गुरु की होना। 5-6 साल बाद खोते में अकल आ जाएगी गुरु की होना, मतलब 5-6 साल के बाद मुझे अकल आ जाएगी गुरु की। मतलब डॉक्टर्स के हिसाब से वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, मतलब ये तो गई श्रिंक कर जाएगी, अंदर धस जाएगी, गड्ढा पड़ जाएगी, उल्टी आंख बचानी है एज पर डॉक्टर्स। उसके लिए हर महीने न्यूरोसर्जन, ऑप्टिकल नर्व स्पेशलिस्ट, रेटिनल एक्सपर्ट, जनरल फिजिशियन, then after every 3 months you have to come down to Chennai for the further investigation because your eye is connected to your mind, और क्योंकि आर्टरी बस्ट हो गई है तो कोई फॉल्स ब्रांचेस ना निकले, इस वजह से दिमाग की MRI वगैरह 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 जो भी अगर जरूरत पड़े तो। अब गुरु जी ने कहा तेरे अपराधी पुट्ठिया को ब्लेस की, मतलब उल्टी आंख, डॉक्टर ने कहा तो ये भी जा सकती है, लेकिन गुरु ने कहा ये ब्लेस की। उसको 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में गुरु क्या होता है। 5-6 साल के बाद गधे को अकल आ जाएगी गुरु क्या होता है। तो इसमें 2 चीजें हमने निकाली एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मेरी एक चीज तो ये बहुत क्लियर हो गई जब गुरु जी ने 2004 में बोला 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि बेटा 2010 तक तो मैं मर नहीं रहा, बस समझ आएगी तभी तो मरूंगा, नहीं मत करो। और दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि 5-6 साल के बाद आंख ठीक हो जाएगी, गुरु को समझ जाएगा। तो सिंपल, तो जो काम कराने आए हैं वो काम तो हो, अगर काम ही नहीं हो तो क्या करने आए हो भाई, फिर कैसे समझ आए भाई। आप लोग यहाँ काम कराने तो आए हो, काम होगा तब तो समझ आएगी, बिना काम कोई ना हो, मैं भी नहीं आ। वेरी क्लियरली अगर मैं लखनऊ आया हूं तो इस वजह से नहीं आया हूं कि आपके ऊपर कुछ या तो उनसे मुझे बहुत इश्क है, मैं अपने लिए आया, क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला, मैं अपना भला कराने आया। वी आर सेल्फिश एंड आई एम सेल्फिश। मैं नहीं बोलता हूं कि मैं सेल्फिश नहीं, मैं कोई सेवा करने नहीं आया, मैं अपना सेल्फिशनेस, क्योंकि मुझे इतने एक्सपीरियंसेस हैं, हाँ गुरु की सेवा में मेवा मिलता है, मेवा लेने आया वेरी क्लियरली। एनीवे, कानून 5-6 साल लगेंगे गुरु समझ ले गुरु की होता है। सो एज पर हिज वर्ड्स
made me understand what Guru is. गुरु क्या होता है. जो कुछ चीजें समझ में आई, क्योंकि समय के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, उसमें से एक दो चार बातें मैं बताने की कोशिश की. जब 2010 में गुरु की समझ आई, तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि हमारी बुद्धि, हमारी लॉजिक्स, हमारी सोच इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम ईश्वर को समझ पाए. हमारी बुद्धि में है ही नहीं कि हम भगवान को समझ. नंबर 1. दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि यहां कोई चमत्कार नहीं होता. तीसरी चीज समझ में आ गई, यस, भगवान है, डिविनिटी है, ईश्वर है, वो डिवाइन पावर है. और वो डिवाइन पावर मेरे जीवन में मेरे गुरु के रूप में आई है. वो महाशिव, वो महागॉड, वो अल्लाह, वो भगवान, वो जीसस, जो मर्जी नाम है मुझे नहीं पता. भाषाएं अनेक हो सकती हैं, इंसानी जबान एक होती है. धर्म हजारों हो, एक हो सकते हैं, भगवान एक होता है. बहुत क्लियर समझ में आ गया, यस, गॉड इज हियर. And that God, He has come in the form of my Guru in my life. और मेरा गुरु सदा मेरे नाल है. All the time, everywhere, wherever I am, wherever I am going, in my office, in my house, here, in your house, He is there. मेरा गुरु हर जगह हमारे साथ है. He is omnipresent. यहां कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से, हम सब लोगों के हिसाब से, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को कोई बहुत अलग नहीं समझ रहा. वी आर सेम सेम. एज पर सैंपल वी आर सेम सेम. हम सब लोगों के हिसाब से, आंटी इशारा करते हैं ना जब बंद कर, उससे 5 मिनट पहले. अब हम सब लोगों के हिसाब से हम लोग क्यों आते हैं? क्योंकि हमने गुरु के चमत्कार सुने हैं. हमें भी लगता कुछ शायद चमत्कार हमारी जिंदगी में हो, और कोई पर्पस नहीं है. यहां कोई चमत्कार नहीं होता. यहां सिर्फ गुरु जी की कृपा बहती है, वो हमेशा बहती है. अब इसमें से जैसे एक दो चीजें मेरे सामने होंगी, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में मैं सिर्फ बेसिक्स पे ही रहूंगा. बेसिक से ऊपर नहीं जा सकता. कि बंदगी क्या होती है, गुरु की समझ क्या होती है, वो समझाने के लिए फिर 20-25 घंटे इकट्ठा बैठना पड़ेगा तो समझ में आएगा. तो भी नहीं आती, क्योंकि मुझे भी आज तक नहीं है. मैं भी वही चमत्कार तक अटका रहता हूं. हम लोग इससे ऊपर नहीं उठ पाते. अब जैसे उस टाइम ये तो क्लियर हो गया कि 5-6 साल माथा टेकना पड़ेगा, तब जाके आंख ठीक होगी. अब 5-6 साल माथा टेकोगे, आंख ठीक कराओगे, हफ्ते में 2 बार आगरा से दिल्ली जाओगे, तो संग में कोई ना कोई बच्चे, खाली अकेले से जाओगे नहीं, ड्राइवर के संग जाओगे नहीं. अब उस समय मुर्गे का फंसाता था. गुरु जी के सत्संग सुनाओ, सबके घर में कुछ ना कुछ दुख है. जब दुख है तो संग में लोग चलते थे. हमारा 3 घंटा जाने का टाइम और 3 घंटा आने का टाइम पूरा प्रॉपर पास हो जाता. कभी कोई पकड़ो, कभी कोई पकड़ो, सब लीला गुरु की चल रही. हम तो सिर्फ मोहरे हैं. उन्हीं मोहरों में से एक मोहरा फंसा हमारे एक दोस्त मिस्टर रंजीत सामा. वो फिल्म प्रोड्यूसर, छोटी टेलीफिल्म्स वो बनाते थे. 2-4 पिक्चर पिट गई होंगी. नहीं, एक कोई पिक्चर बनाई. पिक्चर बनाई तो पिक्चर चले, बनाई तो इस वजह से ना चले. 1-2-4 पिट गई या कम चली. अब जो नहीं बनी है वो तो चले. अब क्योंकि गुरु जी के सत्संग सुना दिए, देखते थे, सुनते थे, आगे पेलते थे, लोगों को फंसाते थे, गुरु जी के पास ले जाते थे. अब वो भी फंसे. अब वो गुरु जी के पास चले. उस दिन चांस की बात है, वो आगे मैं पीछे. गुरु जी बैठे थे कैबिनेट पे, और उधर हाथ एक लेडी संगत दबा रही थी, मिसेस
रघु राय। ऐसे गुरु जी के हाथ वो दबा रही थी। ये रंजीत सावंत है, इनके पीछे रंजीत सावंत के पीछे में। तो गुरु जी ने पूछा, रंजीत सावंत है? हाँ। की करना है? हिंदी में बात, जैसे पंजाबी में फिर समझ जाओगे। की करना है? उसने गुरु जी पिक्चर। अब जैसे नाम लो पिक्चर, पिक्चर मतलब बॉलीवुड, बॉलीवुड मतलब ग्लैमर, ग्लैमर कोई सभी एट्रैक्टिव है। कभी हम भी अपने आप को धर्मेंद्र से कम थोड़ा समझते हैं, समय के हिसाब से। अब पिक्चर मतलब ग्लैमर। अब ग्लैमर जैसे उसने बोला पिक्चर, वैसे उस आंटी ने कहा, गुरु जी कौन सी पिक्चर? हाँ, गुरु जी कह पिक्चर। गुरु जी शनिदेव महाराज। अब गुरु जी जोर से हंसना शुरू। शनिदेव महाराज, मेरा छोटा जा चेला एमी लग गया है, एमी फायर। अब उसकी बेचारी को समझ नहीं है क्या बोल रहे गुरु जी। उसने फुल फ्रेंड पूछा, गुरु जी क्या अच्छा से पढ़ रहे हैं? ही शनिदेव महाराज, मेरा छोटा जा चेला एमी लग गया है। सामाजी से गुरु जी बोले, आयो, आते रहना। अब हम दोनों बाहर लंगर प्रसाद करके बाहर निकले। तो वही बातें स्टार्ट हुई। उन बातों में तो एक तो ये बात हुई कि सामाजी को गुरु जी ने बोला था, आयो, आते रहना। यानी यार गुरु जी चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर पिक्चर बनाऊं, इस वजह से उन्होंने बोला, आयो, आते रहना। मैंने कहा, यार बाबा छोड़ता बहुत लंबी लंबी है। कहां चलिए महाराज, उनकी साढ़े साथी से काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, काली भैंस को गाय ढूंढ के लाओ, नहीं मिले तो कहीं से पैदा करो, उसको रोटी खिलाओ, तब जाके कुछ कल्याण करेगा। तो गुरु जी कह रहे हैं, छोटा चेला एवी लट गया है। 125 आदमियों का बाबा एवी छोटा है चेला एवी लट गया। जब 2010 में गुरु समझ में आया, बहुत क्लियर समझ में आ गया, आप ही तो मार्शिप हो। अरे वो तो है ही छोटा सा चेला, उनसे बड़े चेले तो आप सब लोग बैठे हो। क्यों घबराते हो किस चीज से, जब गुरु आपका आपके साथ है? और वो देव ही क्या जो किसी का बुरा करे। देव तो देवता, देवता पुरुष है। देवता पुरुष क्या कभी किसी का बुरा करते हैं? हम क्यों अपने देवों को नीचे लाते हैं, वो बुरा करे? मैं माइथोलॉजी नहीं जानता, हो सकता है इसके पीछे कोई कहानी हो, मैं कहानियों पे नहीं जाता हूं, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं। वो देव ही क्या जो किसी का बुरा करे। तो मेरे गुरु ने कहा, एमी छोटा या चिल्ला एमी लट गया हुआ है। बहुत क्लियर समझ में आ गया कि महाराज आप छोड़ नहीं रहे थे, आप ही तो सब कुछ बिना आपकी मर्जी के ना यमदूत हिल सकता, ना यमराज हिल सकता, किसी को हुक्म देने की शक्ति नहीं है जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी। अब जैसे उसी टाइम पे एक इशारा, ठीक है, अब देखिए मुझे गुरु पे कोई विश्वास, कोई श्रद्धा नहीं। मैं तो अपनी आंख ठीक कराने गया था, मेरी आंख ठीक नहीं थी। उसी दौरान बिरला फैमिली, गुरु जी का आदेश था उस संगत को उनके चौथे पे गुरु जी ने भेजा था पृथ्वीराज रोड पे। तो जब वहां का मैंने सत्संग सुना, सत्संग बहुत क्लियर था। मैं शॉर्ट में मैं ये 2 सत्संग कर रहा हूं, उसके बाद विराम। वो जब सत्संग मैंने सुना, सत्संग ये था कि बिरला फैमिली की किसी लेडी को गुरु जी ने ये बोला था, मांग की मांगती है। मांग क्या मांगती है? उसने कहा, गुरु जी मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, बड़ा परिवार, पैसे, उसको तो मांगने कुछ नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ, हम तो बहुत कुछ मांग सकते हैं। तुम बोलो मांगो तो आपको ढेर सारी लिस्ट दे दे, उसको मांगने में क्या है? फिर गुरु ने बोला, मांग क्या मांगती है? उसने फिर कहा, गुरु जी मुझे क्या कहती है, सब कुछ तो आपने दिया हुआ है। कहने नहीं, आज गुरु खुश है, जो मांगना मांग। उसने मांगा, ये सत्संग सुनाया गया मुझे कि गुरु जी जब भी मुक्ति मिले आपके चरणों में मिले। करीब एक दिन, उस दिन 4 दिन पहले 10-15 संगत बैठी थी, तो सत्संग सुना मैंने। तो आंटी ने यही मांगा था
गुरुजी ने सबको चाय प्रसाद लड्डू प्रसाद दिया, आंटी को खड़ा किया, आओ आंटी, सर चरणों पे रखते हो। जैसे ही आंटी ने सिर चरणों पे रखा वैसे ही गुरुजी ने हाथ जोड़े, ओके गुड बाय नमस्कार। आंटी ने वही शेक किया। एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ डेथ। अब मैंने सत्संग सुना, मैं चाय के प्याले में कुछ भाई गुरु बनने के लिए डाल दिया, जैसा गुरु है ही है। लेकिन 2010 में समझ में आ गया कि महाराज उसका बस एक लाख छोटा सा सत्संग, उसके बाद फुल ग्राउंड। लास्ट में 2 सत्संग बोलते, एक कर दिया दूसरा कर दिया। हमारे ऐसे एक दोस्त जाते थे, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनकी बेटी 14 साल की, बॉर्न वेरी वीक बैक, सो 14 साल से वो बिस्तर पे थी, वहीं खाना वहीं पीना वहीं नेचुरल कोर्सेस। उनका जाने का पर्पज ये था या तो बेटी ठीक हो या बेटी को मुक्ति मिले। 14 साल की लड़की, बेड रिडन, परिवार कैसा होगा आप समझ सकते। 5 साल बाद मेरा दोस्त गया, गुरुजी ने कोई बात नहीं की। मेरे दोस्त ने एक दिन मुझसे कहा तू गुरु से बात कर। मैंने देख भाई मैं तो गुरु से बात नहीं करता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है गुरु से बात करने का, मेरा फंडा बहुत क्लियर है। My funda is very clear. If he is God, he knows everything. Why should I talk to him? And if he is fraud, तो जरूरत का ये क्या भला करेंगे तेरा, मैं तो बात नहीं। अब उसको लगा कि गुरुजी के आसपास कुछ लेडीज ज्यादा बैठती हैं, सुंदर सुंदर लेडीज बैठती हैं, तो वाइफ भी गुरुजी के पास आए। 3-4 बार आई, गुरुजी ने कोई बड़े शॉर्ट में करना नहीं की। एक दिन वो एडमेंट हो गई कि मुझे गुरु से बात करनी। अब मुझे भी, हम भी मस्क करेंगे। मैंने कहा आंटी हाँ आप चलो, हम देखेंगे गुरु कैसे आपसे बात करते हैं। आंटी आगे आगे, मैं पीछे पीछे, गुरुजी बैठे हुए थे। यहां आंटी झुकी, मैं पीछे खड़ा। जैसे आंटी झुकी, उन्होंने कहा गुरुजी जय का गुरुजी। जैसे उसने गुरुजी बोला, गुरुजी ने मुंह किया इधर, ऐसे बैठे थे, मुंह साइड किया, आंटी इस साइड। जाओ भाई जाओ, आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। अब वो बेचारी कर रही आंटी आंटी, बस गुरुजी ने एक ही बार बोला जाओ भाई जाओ, आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। वो बार बार गुरुजी कर रही अपना दुख बताने के लिए। गुरुजी इधर कुछ 2-4 आंटियों से गप्पे मारने शुरू हो गए। ले मुर्गा वधिया बने आज की, इसकी बढ़िया की, अंकल ने एंजॉय किया। अब वो बेचारी दुखी हो गए और बेइज्जती सी महसूस करके घर वापस आ गई। मैंने सुबह उनसे कहा मैं कि ताजमहल चल रहे हैं, मैं तो अपनी बेटियों के संग जाके ताजमहल देखा है, मुझे गुरु पे कोई विश्वास नहीं, मैं गुरु की मानता था, मान लेता जो बुला कर। 31 जनवरी 2008 मेरी सिस्टर को गुरुजी ने बोला था 2004 में 5-6 साल लगेंगे गुरु समझ रहे गुरु की। 31 जनवरी 2008 वो मेरा दोस्त अपने घर में, कोई लखनऊ से ही रिश्तेदार आए थे, लखनऊ या कानपुर से, उनके संग वो ताजमहल देखने गए। 1 बजे देखने गए, मांगने गए थे कि बेटी को मुक्ति मिले। 1 बजे ताजमहल में जब खड़े थे और शाम को 6 बजे जब घर में पहुंचे, लड़की को मुक्ति मिल चुकी थी। नॉट एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ डेथ, बट ही नोज एग्जैक्ट प्लेस ऑफ डेथ ऑल्सो। गुरु कभी मजाक नहीं करता। आजकल बहुत वीडियोज है। ही नोज, जब तक यमदूत को मैं आदेश नहीं दूंगा, जब तक तू ताजमहल में खड़ा नहीं होगा, जब तू ताजमहल में खड़ा होगा तब यमदूत चलेगा। दिस इज पावर ऑफ महाशिव। तब 2008 में मेरे दोस्त ने नहीं बताया, 2010 में सडनली उसको याद आया, सीधा मेरे ऑफिस में आया, माथा टेका, कह रहे हैं भाटिया भगवान तो ये है। मैंने कोई क्या हुआ, क्या तो याद है गुरुजी ने कहा था जाओ याद आओ जाके ताजमहल देखो। हाँ मैं मेरे सामने हुआ, याद है। कह रहे जब हम ताजमहल में खड़े थे तब गुड़िया को मुक्ति मिली थी। सो इन शॉर्ट मेरा गुरु महाशिव है, कम मरता ना वो कोई संत है, ना कोई महात्मा है, ना महापुरुष। उसने आपको बुलाया है बीच आपके जन्मों को ठीक करने के लिए बुलाया। इस जन्म में
जो भी तकलीफें आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में आ रही हैं, और जब उसकी वजह से आपको आंसू आते हैं, समझ लो आपके कर्म धुल रहे हैं। वो समझ लो गुरु की ब्लेसिंग्स है। आंसू कोई गुरु से दूर जाने की चीज नहीं है। बहुत तकलीफें मुझे भी आई, बहुत बार मैं अंदर बाहर हुआ, बहुत बार मैंने गुरु के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन 2010 में जब मुझे समझ में आया, बहुत क्लियर समझ में आएगा, आप ही महाशिवा, आप ही की वजह से मेरा एग्जिस्टेंस है। आप नहीं होते मैं कहां होता, मुझे नहीं पता कहां होता, लेकिन मेरे आगे कई जन्म के जन्म आपने ठीक कर दिए। मैं आपकी गोदी में मस्ती से जी रहा हूं। मैं आपका बहुत बड़ा चेला हूं। मैं लटकता हुआ चेला नहीं हूं। मैं गुरु के दरबार का एक पालतू कुत्ता हूं, और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पालतू कुत्ता बनने की कोशिश करो। बिकम पेट डॉग ऑफ योर मालिक। जगह जगह मत भटको। जब भटकोगे तो आप सिर्फ नगर महापालिका के कुत्ते हो। एक जगह, एक माता, एक चरण, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा का, और सपेटाइयां तेरी। जय गुरु जी। बैसाखी की सबको लाख लाख बधाइयां। ऐश करो, मजे करो। गुरु जी के बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो, हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए आजकल काफी आ रहे हैं। जीवन के अंदर हंसो, हंसाओ। सबसे बड़ी बंदगी है खुद हंसना, दूसरों के फोटो पर मुस्कुराहट देना, उससे बड़ी कोई बंदगी नहीं है। ऐश करो, मजे करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना भाटिया अंकल, आपने सत्संग शेयर किया। अभी हम मंत्र जाप करेंगे और उसके बाद आरती होगी। जो लंगर प्रसाद के सेवादार हैं वो कृपया लंगर प्रसाद की टेबल्स पे चले जाएं। सभी संगत अपनी जगह पे आरती करेंगे और